अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को पता है कि AEW ने WWE के NXT शो को कितने बुरी तरीके से हराया था। बट गाइस, यहाँ पर अब फाइनली ट्रिपल एच ने WWE के AEW से हारने को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस, बॉबी फिश के AEW को लीव करने के बाद बॉबी फिश के AEW में पॉसिबल रिटर्न होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस, गुड ब्रदर्स के लिए में वापसी को लेकर फिन बैलर ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस, मलाकाई ब्लैक के AEW से रिलीज मांगने के रियल रीजन को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, वहीं ट्रिपल एच के WWE और AEW को कंपेयर करने को लेकर क्रिस जेरिको ट्रिपल एच के ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुके गए। तो गाइस, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइस, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मलाकाई ब्लैक के AEW को लीव करने की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले कुछ दिनों में मलाकाई ब्लैक के AEW कंपनी से रिलीज मांगने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रूमर चल रही है। और गाइस, यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि मलाकाई ब्लैक AEW में फ्रस्ट्रेटेड होकर AEW कंपनी चाहते में AEW के अंदर AEW प्रेसिडेंट टोनी खान से रिलीज मांगा है। बट गाइस, यही मलाकाई ब्लैक के AEW के बुकिंग और AEW से रिलीज होने को लेकर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में इस चीज को कंफर्म किया है कि मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी से बुकिंग से फ्रस्ट्रेटेड ना होके बल्कि उनके पर्सनल इशू के वजह से बाहर जाना चाहते गए। और गाइस, यहां पर AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी में जो कुछ भी कर रहे गए, मलाकाई ब्लैक उससे करंटली हैप्पी तो नहीं गए। बट गाइस, यहां पर इसका मलाकाई ब्लैक के रिलीज से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस, यहां पर डेव मेल्जर ने बताया है कि हाल फिलहाल में मलाकाई ब्लैक के परिवार में किसी की मृत्यु हुई गई। और गाइस, इसकी वजह से मलाकाई ब्लैक के पर्सनल लाइफ इस समय काफी ज्यादा अनहैप्पी चल रहे गए। और गाइस, मलाकाई ब्लैक के खराब मेंटल इशू के वजह से मलाकाई ब्लैक रेसलिंग इंडस्ट्री से लीव लेना चाहते गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान मलाकाई ब्लैक के रिलीज को फाइनली ग्रांट करते हैं या नहीं। बट गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के रिलीज की, तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट मेंबर बॉबी फिश AEW कंपनी को अब लीव कर चुके गए। और गाइस, यहाँ पर बॉबी फिश के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने बॉबी फिश को दोबारा साइन नहीं किया है। बट गाइस, यहीं अब बॉबी फिश के AEW में पॉसिबली रिटर्न होने को लेकर WON ने एक हफ्ते बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बॉबी फिश के AEW को लीव करने के बाद AEW और बॉबी फिश के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हीट नहीं गए। और गाइस, इसीलिए अगर AEW को फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो गाइस, AEW बॉबी फिश को दोबारा साइन कर सकती गए। और गाइस, यहाँ पर AEW और बॉबी फिश के बीच में इस समय रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइस, अगर AEW के अंदर टोनी खान अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट और एलीट की स्टोरी लाइन को तो गाइस, टोनी खान बॉबी फिश को दोबारा कंपनी में वापस ला सकते गए। वेल गाइस, आप लोग बॉबी फिश को AEW में दोबारा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न की, तो गाइस, इस हफ्ते WWE सुपरस्टार फिन बैलर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और इंपैक्ट रेसलिंग के करंट सुपरस्टार गुड ब्रदर्स के WWE में रिटर्न होने को लेकर बात की गई। और गाइस, यहां पर ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद और WWE में लगातार रेसलर्स के रिटर्न होने के बाद अब फिन बैलर ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि गुड ब्रदर्स भी WWE में बहुत जल्द उनका रिटर्न कर सकते गए, क्योंकि गाइस, यहां पर गुड ब्रदर्स का इंपैक्ट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस, यहां पर गुड ब्रदर्स पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस, यहां पर फिन बैलर ने उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि गुड ब्रदर्स WWE में उनकी वापसी जरूर करेंगे। और गाइस, यहां पर जब सही टाइम होगा तो गाइस, यहां पर WWE के अंदर फिन बैलर गुड ब्रदर्स के साथ एक बार फिर से रियूनियन करेंगे। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ट्रिपल एच गुड ब्रदर्स को WWE में वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात के क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू से पहले ट्रिपल एच ने UK में उनका एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच ने WWE के NXT को लेकर बात की थी। और गाइस, यहां पर ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच का ये कहना था कि WWE NXT बल्कि WWE मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन की तरह WWE का तीसरा ब्रांड है। और गाइस, यहां पर ट्रिपल एच के इंटरव्यू के शुरुआत के अंदर ट्रिपल एच ने WWE NXT को मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के बराबर बताया था। बट गाइस, यही ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू के अंदर जब ट्रिपल एच के AEW को WWE NXT के बीट करने के लेकर बात की गई
तो गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच की दोगलापंती साफ दिखाई देती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जब AEW को लेकर बात की गई तो गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच का ये कहना था कि AEW ने WWE के डेवलपमेंट टेरिटरी को हराया है और गाइस ये AEW के लिए बहुत ही बढ़िया है। बट गाइस यहाँ पर WWE के मेन शो को AEW नहीं हरा पाएगी। और गाइस यहाँ पर जब WWE के AEW से हारने की बात हुई तो गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच ने WWE के NXT शो को WWE का डेवलपमेंट टेरिटरी बताया है। बट गाइस यहीं जब ट्रिपल एच ने सिर्फ NXT की बात की तो गाइस ट्रिपल एच ने NXT को मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के बराबर बताया है। और गाइस यहीं से ये साफ दिखता है कि ट्रिपल एच उनके इंटरव्यू में कितनी ज्यादा दोगलापंती बतिया रहे गए। बट गाइस यहीं अब ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू के बाद AEW के चैंपियन क्रिस जेरिको ट्रिपल एच पर काफी ज्यादा भड़क चुके गए, जहां पर ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू के बाद क्रिस जेरिको ने उनके इंटरव्यू में ट्रिपल एच को बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है। और गाइस यहां पर क्रिस जेरिको ने उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि WWE NXT AEW की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता था। और गाइस जब से WWE का NXT शो खुला था तब से ही क्रिस जेरिको को ये बात मालूम थी कि WWE NXT दुनिया की सबसे घटिया रेसलिंग कंपनी है। और गाइस WWE NXT के अंदर जो भी रेसलर कंपीट करते गए वो रेसलर उनके करियर को बर्बाद कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच का ये कहना कि AEW ने WWE NXT को हराकर कोई बड़ी काम नहीं की गए, ये ट्रिपल एच के मुंह पर तमाचा है। और गाइस यहाँ पर जेरिको के इंटरव्यू के अंदर जेरिको ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि AEW और WWE NXT की कोई भी बराबरी नहीं गए। और गाइस AEW चाहे तो WWE के NXT ब्रांड को खरीद भी सकती गए। और गाइस यहाँ पर जेरिको के इस इंटरव्यू के अंदर जेरिको ने ट्रिपल एच के दोगलापंती को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, जहां पर जेरिको ने यह तक कह दिया है कि जेरिको के बॉस के पास ट्रिपल एच से ज्यादा मनी गए। और गाइस अगर टोनी खान चाहें तो उनके सारे पैसे लेकर WWE को खरीद भी सकते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से ट्रिपल एच के WWE को मॉक करने के बाद अब क्रिस जेरिको ने WWE को मॉक कर दिया है। वेल गाइस आप लोग क्रिस जेरिको से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है WWE NXT और AEW में से कौन बढ़िया रेसलिंग शो प्रोड्यूस करता है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।